गुरु दीक्षा कोचिंग परिवार के प्रिय अनमोल विद्यार्थी जी, अपने माता पिता की आंखों के तारों प्रिय विद्यार्थी जी, आप सब कल की तारीख में जब एक बेहतरीन मुकाम हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से न केवल आपके गार्जियन को बल्कि आपके शिक्षक को भी गर्व का एहसास होगा, हमें भी गर्व का एहसास होगा कि आप हमारे शिष्य रहे हैं अथवा किसी न किसी रूप में हमें भी अत्यंत खुशी होगी। आप सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि आप लोग हर रोज समय की कीमत को समझते हुए रोज अध्ययनरत रहिए और भविष्य में कोई न कोई ऊंचा मुकाम हासिल कीजिए ताकि आपकी एक अलग पहचान समाज में हो। आपके माता पिता जिस रास्ते से होकर के गुजरे, आपकी वजह से उनके नाम को जाना जाए। कोई भी ऐसा कार्य न करें कभी भी कि आपके माता पिता के नाम पहचान धूमिल हो, बल्कि कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपके माता पिता जिस रास्ते से होकर के गुजरे उनको खुद पर गर्व हो, आप पर गर्व हो। तो इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आपके बीच में एक बार पुनः हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के। आज भारतीय संविधान, हमारा भारत का जो संविधान जो है, संविधान एक ऐसा दस्तावेज जो कि कानून और नियमों का संग्रह है, उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में मैं आज प्रेजेंट हूँ। तो प्रथम प्रश्न हमारे बीच में है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो हम लोगों को पता है प्रिय विद्यार्थियों कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343(1) के अंतर्गत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। तो संविधान निर्माण में प्रिय विद्यार्थियों कुल सदस्यों की संख्या 229 थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि दुनिया का सबसे अच्छा संविधान किसका है। तो हमारा भारत का जो संविधान है ना, वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठतम संविधानों में से एक है। संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का नाम लिखा हुआ है। मूल अधिकार कितने हैं। तो 7। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो 448 अनुच्छेद हैं। संविधान में कितने फोटोज हैं। तो कुल चित्रों की संख्या 22 है। कितने देशों ने संविधान लिखा है। तो लगभग 60 देशों का संविधान है जो कि लिखा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान समय में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो लगभग वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के संविधान में कितने देशों से लिया गया है। तो लगभग 10 देशों से ज़्यादा से देशों से लिया गया हुआ है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान को कहाँ रखा गया है। तो ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो है। तो भगवान राम का। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली महिला कौन थी। तो सरोजनी नायडू। इसके पश्चात सबसे कठोर संविधान कहाँ का है। तो अमेरिका का संविधान जो है वो सबसे कठोर संविधान है। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है। तो मोनाको जो है वो सबसे छोटा संविधान वाला देश है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा कानून क्या है। तो संविधान है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो जवाहरलाल नेहरू। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि भारत में कुल कितने धाराएं हैं भारतीय संविधान में। तो 448। संविधान पूरा कब हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था, पर संविधान हमारे भारतवर्ष में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो संविधान के बिना देश कौन कौन से हैं। तो न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा और सऊदी अरब अन्य देश हैं जो कि संविधान के बिना हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा की बैठकें हुई थी। तो 166 बैठकें हुई थी। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान सभा के सचिव कौन है। तो HVR अयंगर जो हैं वो संविधान सभा के सचिव हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी। तो बेगम कदिसिया एजाज रसूल। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संविधान किस भाषा में लिखा गया था। तो हिंदी और अंग्रेजी में। संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो होते हैं संविधान के अनुसार तो प्रधानमंत्री।